अपने पिछली वीडियो में हमने बात की कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, और हमने 3-4 एग्जांपल्स के साथ बात की थी कि जिस केस में आपको बिना कंसेंट के प्रोसेसिंग करना पड़े, जिसको हम लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। आइए हम एक बार फिर उसके बारे में बात करते हुए बात करें कि उसकी असेसमेंट करते हुए हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोसेसिंग क्या है? हमने कल भी बात की कि जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसी चीज प्रोसेस करनी पड़ जाए जो लीगली जरूरी है, किसी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन के लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए यूजर का कंसेंट मांगे जाना आसान नहीं है, या इमीडिएटली नहीं मिलेगा, या प्रोसेसिंग से पहले मिलना मुश्किल है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग कर सकती है बिना कंसेंट के। बस उसे ये ध्यान रखना है कि अपनी जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के इंटरेस्ट में वो यूजर के प्राइवेसी राइट्स को ओवरराइड ना कर दे। तो वो प्रोसेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि यूजर के राइट्स का भी ध्यान रखा जाए, और कानूनी तौर पे या किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए ही जरूरत है तभी आप ऐसी कोई प्रोसेसिंग करेंगे। आपने यूजर को नहीं बताया, आप यूजर को बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन यूजर के प्राइवेसी राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। कुछ असेसमेंट्स आपको करनी चाहिए, आप असेस करेंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आइए हम बात करें कि असेसमेंट करते हुए क्या खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आप क्यों प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है प्रोसेसिंग करने की, ऐसी कौन सी नीड है। हमने कल बात की कि आप एम्प्लॉय के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं से शिकायत आई है या किसी ने कोई डाउट रेज किया है। अब आप उससे कंसेंट मांगने जाएंगे तो वो कंसेंट नहीं देगा, मोस्टली नहीं देगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये मुझे करना हो जाएगा कि ये मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप उस एम्प्लॉय के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे हैं तो वो लेजिटिमेट है। ठीक, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्क में कोई इंट्रूडर है, आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ रही है, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, और नेटवर्क इंट्रूजन की वजह से प्राइवेसी ब्रीच भी हो सकता है, बाकी डेटा ब्रीच भी हो सकता है। इसलिए आप क्लियर पर्पस डिफाइन करके ये प्रोसेसिंग्स कर सकते हैं। बस ये जरूरी है कि आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें कि प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी था, और अभी इस टाइप की प्रोसेसिंग करने के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं था प्रोसेसिंग करने का, जिससे कि हमें ढंग के रिजल्ट पे या जरूरत के हिसाब से जिस रिजल्ट पे जाना चाहते हैं उस पर पहुंच सकें। इसलिए हमने प्रोसेसिंग की। और अगर ऐसा है, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं और आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपने यूजर के राइट्स को वायलेट नहीं किया, उसकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं किया, तो आप इस प्रोसेसिंग को कर सकते हैं बिना कंसेंट के। उसके अलावा आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोसेसिंग करती है, जरूरत पड़ती है, बार बार करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना होगा कि पहली बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो लीगल होना चाहिए, क्रिटिकलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो उन्हें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि उनकी प्रोसेसिंग का पर्पस, प्रोसेसिंग का स्टाइल ऐसा है कि यूजर के प्राइवेसी राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। उसके अलावा उनको अपनी इस प्रोसेसिंग को एकदम ट्रांसपेरेंट रखना होगा। प्राइवेसी नोटिस इशू कीजिए, प्राइवेसी नोटिस अपडेट कीजिए, पब्लिश कीजिए, जिनमें क्लियर हो कि हमारा ये प्रोसेसिंग का पर्पस था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, इसकी ये क्रिटिकल जरूरत थी, इसलिए हम कंसेंट की वेट ना कर सके, और हमें लेजिटिमेट तरीके से, जैसे जीडीपीआर ने लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोसेसिंग कहा है, हम लेजिटिमेट तरीके से प्रोसेसिंग कर पाए। हमने किसी की प्राइवेसी पे कोई कुछ भी वॉलेट नहीं होने दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपकी जब भी प्रोसेसिंग सिस्टम में या किसी चीज में कोई भी चेंज आएगा, आपको ये रीअसेस करना होगा कि आप बिना कंसेंट के जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या उसकी क्रिटिकलिटी है, क्या उसका प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक है, और क्या वो किसी की प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं कर रहा। ये रीअसेसमेंट तो आपको टाइम टू टाइम करनी ही पड़ेगी, और अगर आप कोई प्रोसेस में चेंज नहीं भी आया तो भी आपको टाइम टू टाइम करनी चाहिए, जिससे कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और उस यूजर के राइट्स पे एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि कोई गैप ना आए, और जरूरत पड़ने पे प्रॉपर नोटिस इशू करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका पर्पस क्या था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर ऑप्शन थी
तो क्या उसमें हम ठीक रिजल्ट अचीव कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन करिए अपने डॉक्यूमेंटेशन में, अपने प्राइवेसी नोटिस, राइट। और आपने कैसे प्रोसेसिंग की जिससे कि यूजर की प्राइवेसी राइट्स पे कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आया, गैप कंसेंट नहीं गया। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीजों का ध्यान रखा तो उसको जीडीपीआर लॉ करती है और उसको लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, और उस प्रोसेस को मॉनिटर करने को लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट कहते हैं। जरूरत ढूंढने को कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे आप खुद श्योर होंगे कि आप इस प्रोसेसिंग को कर सकते हैं, उसे जीडीपीआर की भाषा में लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट कहा जाता है। लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। आप लाइक आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और मेरे चैनल को और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि डेटा प्राइवेसी पे और नॉलेज की जरूरत है। धन्यवाद।